हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े रिलेशंस और आज की क्लास में सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक सेट से दूसरे सेट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो चलिए मैं इसके लिए यहाँ ले लेता हूँ, लेट A and B be two non-empty finite sets। ए और बी क्या है? दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तभी ना फाइनाइट सेट हो रहा है। हैविंग हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि सेट ए में P एंड सेट बी जो है इसमें Q एलिमेंट्स है, Q एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हम लोग ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए में है वो कितने हैं? P है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट बी में है वो कितने हैं? Q है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि PQ हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े हैं ना पिछले एक्सरसाइज में। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी, इसका मतलब हुआ ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? PQ होंगे। अच्छा, हम लोग देखे थे पीछे की वीडियोज में, पिछले चैप्टर में देखे थे, सेट चैप्टर में हमने देखा था कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हो तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इफ अ सेट containing n एलिमेंट्स, ये हम लोग जानते हैं, इफ अ सेट containing n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? तो 2 का पावर n होता है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, इसको मैंने प्रूव करके भी आपको दिखाया था कि किसी सेट में जब n एलिमेंट्स हो तो टोटल नंबर ऑफ उसके सबसेट कितने होते हैं? 2 का पावर n होता है, ये हम लोग जानते हैं। उसी तरह से यहाँ a क्रॉस b भी आपका एक सेट होगा, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आपका सेट है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? तो जब सेट ए में n एलिमेंट्स है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n हो रहा है। तो जब यहाँ ए क्रॉस बी सेट में PQ एलिमेंट्स हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे? 2 का पावर PQ हो जाएगा, 2 का पावर PQ हो जाएगा ना। अच्छा, हम लोग पढ़े हुए हैं रिलेशन का डेफिनेशन, तो वहां से हमें पता है कि रिलेशन होने के लिए हम लोग क्या देखे थे कि R is a relation from set A to set B if R is the subset of A cross B। अगर R A क्रॉस B का सबसेट होगा तो R रिलेशन होगा, यानी कि A क्रॉस B के जितने भी सबसेट होंगे वो सब रिलेशन हो सकते हैं ना। इसका मतलब ही ना हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी किसके इक्वल हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, उसी के ना इक्वल हो जाएगा, क्योंकि R सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तभी हम लोग R को रिलेशन कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो जितने भी इसके सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिलेशन हो सकते हैं। तो इसके कितने सबसेट हो रहे हैं? ये ना हो रहे हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी किसके इक्वल हो जाएगा?
टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B इक्वल टू में, ये किसका, इसका वैल्यू क्या है 2 का पावर PQ। यानी A टू B में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना होगा तो 2 के पावर में हम लोग किसे इंटू करेंगे, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, तो ये हुआ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट। अब हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ऑन अ सेट। हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट ए। किसी सेट ए पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की, तो ऑन अ सेट कब हम लोग लिखते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं कि हमारा सेट ए जो है, इसमें मान लेते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि P एलिमेंट्स है। बात को समझ रहे हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, P एलिमेंट्स है। अच्छा, R इज ए रिलेशन, R को रिलेशन कब कहते हैं, ऑन अ सेट ए। सेट ए पर R को रिलेशन कब कहते हैं, इफ R is a relation on a set A if R क्या होना चाहिए, R सबसेट होना चाहिए A क्रॉस A का। R अगर A क्रॉस A का सबसेट होगा तो R को रिलेशन कहते हैं ऑन अ सेट A पर, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट A की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ देखूं A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो जितने A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो ये P इंटू P हो जाएंगे। समझ गए ना, क्योंकि A सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट P है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं NA इंटू NA के इक्वल होगा ये, यानी कि P इंटू P। इसका मतलब यहाँ P स्क्वायर आ जाएगा, थोड़ा कम स्पेस है, P स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट A की बात करेंगे तो यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं कि A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके PQ थे ना, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट ऊपर मैंने बताया था PQ थे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन A टू B क्या हो रहा था, 2 का पावर PQ हो जा रहा है। उसी तरह से हम लोग A क्रॉस A में देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, P स्क्वायर है, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट A क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर P स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक बच गया, उसको भी देख लेते हैं। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स का मतलब समझ रहे ना, उल्टा, है ना जी। इनवर्स रिलेशन का हम लोग चलिए पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R A क्रॉस B का सबसेट, तो R आपका रिलेशन होगा ना, R आपका रिलेशन होगा। बी अ रिलेशन कैसे, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम सेट A टू सेट B। देन इसका जो इनवर्स रिलेशन, R का जो इनवर्स रिलेशन होगा, द इनवर्स रिलेशन ऑफ रिलेशन R का जो इनवर्स रिलेशन होगा, इसको कैसे डिनोट करेंगे, टू बी डिनोटेड बाई R इनवर्स एंड इज अ रिलेशन। ये भी आपका रिलेशन होगा। कैसे रिलेशन होगा, तो ये B टू A में, फ्रॉम सेट B टू A, ये R इनवर्स के, ये R का पावर -1 देख रहे हैं ना, तो ये R इनवर्स इसको पढ़ेंगे। ये रिलेशन होता है फ्रॉम सेट B टू सेट A, उल्टा हो गया, ये सेट A टू सेट B में रिलेशन था और R इनवर्स क्या होगा, ये B टू A में रिलेशन हो जाएगा। ठीक है,
और कैसे इसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइंड बाई आर इनवर्स, और आर इनवर्स में यह देखिए वे सभी ऑर्डर्ड पेयर बी ए होंगे जहां ए बी बिलोंग्स करेगा किससे, रिलेशन आर से। यानी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है इनको पलट कर यहां लिख देना है, पलट कर यहां पर लिख देना है। समझ गए ना बात को। चलिए, यानी हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई बी ए किस में बिलोंग करेगा, आर के इनवर्स में, या आर के इनवर्स में ए और बी और ए बिलोंग कर रहा है, तो ए बी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा सेट ए में, बी बिलोंग करेगा सेट बी में। अच्छा, चेंज हो जाने से हम लोग जानते हैं कि जो रिलेशन आर होता है उनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट जो होता है वह क्या होता है, डोमेन होता है, डोमेन होता है। अच्छा, जब ये पलट जा रहा है, बी ए यहां हो जा रहा है, तो इस आर इनवर्स जो रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन आर इनवर्स जो देख रहे हैं, इसके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, इनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट इनका डोमेन होगा। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका डोमेन वाला एलिमेंट इसके रेंज वाले एलिमेंट की जगह पे चला गया, प्लेस पे, और इसका रेंज वाला एलिमेंट इसके डोमेन वाले के प्लेस पे चला गया। देख रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ से क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली इसका मतलब यही ना होगा कि जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स होगा, आर इनवर्स का जो डोमेन होगा वह किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ आर के, रेंज ऑफ रिलेशन आर के। अच्छा, और रेंज जो होगा, आर इनवर्स का जो रेंज होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर के। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से एक समझते हैं। यहां पर हम लोग यहां पर एक सेट ए लेते हैं, 1 2 3 इसका एलिमेंट, एक सेट बी ले लेते हैं, इसका एलिमेंट देखिए 4 5 है। हम लोग रिलेशन आर इस तरह से लिखते हैं। यहां पर यहां देखो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसके एलिमेंट यहां पे मैं लिख देता हूं, 1 4 1 5 2 4 3 4। ये आपका आर रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में। तो इसका आर इनवर्स निकालना होगा तो क्या होगा, देख लो। तो इसका आर इनवर्स बस इसके ऑर्डर पेयर को पलट देना है, 4 1 5 1 4 2 4 3। तो ये भी आपका एक रिलेशन होगा, लेकिन ये बी टू ए में दे होगा। देखो इसके फर्स्ट कंपोनेंट इसके इस सेट से है और सेकंड कंपोनेंट इसके इस सेट से है। आप देख सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमेन क्या होगा रिलेशन आर का, तो रिलेशन आर का डोमेन देखो 1 2 3 हो रहा है फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, और रेंज क्या होगा रिलेशन आर का, तो 4 और 5 है ना जी। उसी तरह से आर इनवर्स के डोमेन की बात करें तो आर इनवर्स का डोमेन देखो 4 5 ही हो रहा है, और रेंज की बात करें, आर इनवर्स के रेंज की बात करें तो 1 2 3 हो रहा है। तो देख लीजिए इसका डोमेन इसका रेंज बन जा रहा है, और इसका देख रहे हैं रेंज इसका डोमेन बन जा रहा है। वही ना मैंने बताया था कि आर इनवर्स का डोमेन जो होगा वह रेंज ऑफ आर के बराबर होगा। देख लीजिए आर इनवर्स का जो डोमेन जो होगा वह रेंज ऑफ आर के बराबर होगा, और रेंज जो होगा आर इनवर्स का वह डोमेन ऑफ आर के बराबर होगा। रेंज जो होगा आर इनवर्स का वह डोमेन ऑफ आर के बराबर। देख रहे हैं ना, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in,
और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।